वेलकम टू इनब्लड। आज बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। सारे सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं। ये पूरा एल्बम, ये पूरी सीरीज सॉल्यूशंस की तरफ रहेगी। होता क्या है कि बहुत जल्दी हम पैनिक हो जाते हैं। हमें इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, इमीडिएट छुटकारा चाहिए, इमीडिएट ये सिचुएशन से एस्केप हो जाए, ऐसा कुछ हमें सॉल्यूशन चाहिए। वैसे तो पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। वी तो उसके पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। सॉल्यूशंस पे जंप करने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। मुझे लड़की की याद आ रही है, उसने मेरे साथ चीट किया, इसके लिए मैं दारू पी रहा हूँ, या इसके लिए मैं नशा कर रहा हूँ, मेरा आज घर पे मम्मी से झगड़ा हो गया, इसके लिए मैं नशा कर रहा हूँ, या कोई भी कारण के वजह से मैं मेंटली एकदम हिट हो गया हूँ या मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ और मुझे सल्यूशन चाहिए। मैं डॉक्टर्स को कॉल कर रहा हूँ, मेरे स्पॉन्सर्स को कॉल कर रहा हूँ, मेरे काउंसलर को कॉल कर रहा हूँ, मैं मीटिंग्स में भाग रहा हूँ और इमीडिएट 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 सल्यूशन की तरफ भाग रहा हूँ या वो सल्यूशंस ढूंढ रहा हूँ। पॉसिबल है ही नहीं। ये एक कैरेक्टर डिफेक्ट है इंसानिटी का कि हम सल्यूशन ढूंढ रहे हैं बट वो ऐसा कोई सल्यूशन है ही नहीं। या तो मैं नींद की गोलियां खा के सो जाऊं, या तो मैं ओवर थिंकिंग की गोलियां खा के सो जाऊं, या फिर मैं मेडिसिन का सहारा लूं, जो कि मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन से गलत है। कि मुझे ज़्यादा मेडिकेशंस के भरोसे नहीं रहना है, या मुझे ज़्यादा मेडिकेशन या मेडिसिन का सहारा नहीं लेना है। इसके सॉल्यूशंस के तरफ बात करते हैं कि एक्चुअल में अगर कभी हमारे साथ ऐसा सिचुएशन हो जाता है या हम बहुत पैनिक करते हैं बिकॉज ऑफ एनी एनी सो रीजंस, जितने भी रीजंस मैंने आपको बताए, गर्लफ्रेंड का हो, बॉयफ्रेंड का हो, जुए का हो, गैम्बलिंग में हो गया, या कोई शॉपिंग में हो गया, या इंटरनेट फ्रॉड में हो गया, या घर में किसी से झगड़ा होने पे हो गया, सेक्स रिलेटेड हो गया, पॉर्न रिलेटेड हो गया, अल्कोहल रिलेटेड हो गया, किसी भी चीज़ों से, किसी भी कारण से मैं एकदम पैनिक कर जाता हूँ। मैं 3 महीना बंद रखता हूँ, मैं 6 महीना मेरे नशे को बंद रखता हूँ, फिर वापस से रिटर्न एक दौर आ जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और मैं फिर से पीने लग जाता हूँ। मैंने रिहैब जाके भी देख लिया, रिहैब जाके आने के बाद भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं रिहैब जाके आने के बाद कुछ टाइम तक क्लीन था, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, फिर उसके बाद वापस मेरा सेम रूटीन चल रहा है। ये वीडियो पूरा सोल्यूशन बेस्ड है। हम सोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले पहले इस ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं। 50 ग्राम का ब्रेन है, 100 ग्राम का ब्रेन है और 80 किलो का शरीर है मेरा। अब वो 50 ग्राम 100 ग्राम का मेरा ब्रेन मेरी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। धीरे से समझते हैं, शांति से समझते हैं, स्लोली समझते हैं। हमेशा एक बात अपने आप को दिन में बोलो कि मैं एक झटके में शराबी या एक झटके में मैं नशेबाज नहीं बना हूँ। मुझे बहुत साल लगे हैं इस सिचुएशन में आने के लिए। तो स्लोली, एकदम स्लोली जाते हैं यहाँ पे, एकदम धीरे से समझते हैं इसे कि एग्जैक्टली मेरे ब्रेन का या इस ब्रेन का फॉर्मूला क्या है, ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसको थोड़ा समझते हैं। मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, बैटरी से वो ऑपरेट करता है। बैटरी ख़त्म तो मोबाइल बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। हर चीज़ की एक फंक्शनैलिटी होती है। फ़ैन के अंदर मोटर होता है, मोटर से वो तांबे का वायर होता है, देन फिर वो घूमने लगता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी जब उसे मिलती है, तो हर चीज़ का एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक फंक्शन है। वैसे ही मेरे ब्रेन का या हमारे ब्रेन का क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो काम करता है, उसको तो थोड़ा तो समझना पड़ेगा ही बिफोर वी अडॉप्ट एनी सोल्यूशन। मैं मेरे काउंसलर को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं मुंबई में बैठा हूँ, मेरा काउंसलर दिल्ली में बैठा है। मैं मेरे काउंसलर को फ़ोन कर रहा हूँ या मैं मेरे काउंसलर से हेल्प ले रहा हूँ, वो मुझे कुछ बातें बता रहे हैं। अनिल डू दिस, अनिल डू दैट, अनिल ऐसे कर, अनिल वैसे कर, अनिल ये रीज़न है उसके पीछे, एंड समवॉट इट इज़ हेल्पिंग मी।
बट धीरे 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 एक टाइम आने के बाद, एक टाइम जाने के बाद, अगर मैं मेरे काउंसलर की बात नहीं मान रहा हूँ तो फिर से मैं ट्रैप में फॉल कर रहा हूँ। मैं मेरे काउंसलर की बात अगर नहीं मान रहा हूँ तो फिर से मैं ट्रैप में फॉल कर रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया है। मीटिंग्स में चले गए, स्पॉन्सर ले लिया, उन्होंने काउंसलर कर ली, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कर लिया, और दुनिया के जितने तिगड़म होते हैं वो सारे कर लिए, बट फिर भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं या फिर भी उससे लड़ नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ ये सुनो, शांति से सुनो। अब मेरी लाइफ तबाह हो गई है, मेरी लाइफ ख़राब हो गई है। अब मैं सुपर सॉलिड नशेबाज बन गया हूँ। मुझे हर 2 दिन 3 दिन के अंदर नशा चाहिए, मतलब चाहिए। और फिर मैं ये भी बोलता हूँ कि मुझे इससे बाहर आना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे इससे बाहर आना है। मैं शराब पी रहा हूँ, मैं दारू पिए जा रहा हूँ, मैं नशा किए जा रहा हूँ, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मुझे इससे बाहर आना है। तो अगर बाहर आना है तो पहले इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो और इस वीडियो की आइडियोलॉजी को समझो कि ये वीडियो में हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेन जो होता है, हमारा जो माइंड होता है, ये एक मेमोरी कार्ड की तरह होता है। एक मेमोरी फिक्स होती है इसके अंदर, चीज़ें जाके स्टोर होती है इसके अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा ब्रेन जो है वो 100% है। 100% ब्रेन में से 2% मेरा नहाने धोने में, जो सुबह उठता हूँ मैं नहाता हूँ धोता हूँ, वहाँ मेरा 1% 2% रहता है, क्योंकि ये एक्टिविटी मैं डेली करता हूँ तो मेरे ब्रेन को पता है, ये रजिस्टर्ड है। फिर 2% मैं जो खाना पीना खाता हूँ उसमें ये रजिस्टर्ड हो गया। फिर 2% जो मैं कपड़े पहनता हूँ, मेरा ब्रेन मुझे बताता है अब तुझे कपड़े पहनना है। सुबह उठ के हमने नहा लिया, खाना पीना खाया, अब मुझे कपड़े पहनना है। तो ये 2% इस तरीके से डिवाइडेड है ब्रेन का पार्ट। 5% मेरी माँ के लिए मेरा प्यार है, 5% मेरी बीवी के लिए प्यार है, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए प्यार है, या मेरे बाइक के लिए मेरा प्यार है, मेरे कार के लिए मेरा प्यार है, मेरे जिम के लिए मेरा प्यार है, मेरे ईयरफोन्स के लिए मेरा प्यार है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी जगहों पे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में मेरा ब्रेन सेग्रीगेटेड है। मेरे ब्रेन में ये छोटी छोटी चीज़ें सेग्रीगेटेड है। मैं सुबह उठता हूँ, अब मैं नशा कर रहा हूँ, मैं 10 साल से नशा कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या 10 साल से नहा नहीं रहा हूँ? मैं 10 साल से नहा भी रहा हूँ, राइट? 10 साल से मैं खाना भी खा रहा हूँ, 10 साल से मैं कपड़ा भी पहन रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मैं मेरे माँ के साथ भी रहता हूँ, और हर जो छोटी बेसिक नीड होती है वो मैं सब करता हूँ। तो ब्रेन का 10-20% तो इन सब चीज़ों में है, घुसा हुआ है। ब्रेन का ध्यान वहाँ पे बराबर है, वो चीज़ वो अच्छे से बराबर कर रहा है वो। अब प्रॉब्लम है जो बचा हुआ 80% है, जो वो मेरा 80% ऑफ द एरिया है। ये वीडियो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ एडिक्ट्स के लिए है, जो ऑलरेडी काफ़ी साल से नशा कर रहे हैं और उनसे नशा नहीं छूट रहा है, या वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे कैसे छोड़ना है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, या आप इतने इनटू एडिक्शन नहीं हो, तो आप इससे शायद कम रिलेट कर पाओगे। बट प्लीज़ ये वीडियो जो 100% इनटू ड्रग्स या कोई भी तरीके के एडिक्शंस में है, फॉर एग्जांपल शॉपिंग या फिर गैम्बलिंग या पॉर्न एडिक्शन या एनी सब्सटेंस एडिक्शन में है, आप प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो पाए, ताकि वो समझ पाए। कमिंग बैक अगेन टू द ब्रेन पार्ट, 80% ऑफ माई ब्रेन, 20% तो मेरा ब्रेन लेके चला गया खाने में, पीने में, कपड़े में, छोटी छोटी जगह में, मेरे बाइक में, मेरे ईयरफोन में, मेरे शूज़ में, हर जगह मेरा ब्रेन 2-4% लेके चला गया। अब जो मेरे ब्रेन का मोटा पार्ट आता है, 70% 80%, वो मेरा ब्रेन कहाँ है, मुझे उस पर फोकस करना है। मेरा ब्रेन बाकी 20% काम तो आज 10 साल 20 साल 30 साल से बराबर कर रहा है, बराबर सुबह उठ रहा है, बराबर खाना खा रहा है,
बराबर कपड़े पहन रहा है, बराबर हर चीज़ कर रहा है, वो परफ्यूम लगा रहा है, गाड़ी चला रहा है, हर चीज़ वो बराबर कर रहा है। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है 70% 80% ऑफ जो मेरी मेमोरी है, उसको मुझे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के पहले मुझे ध्यान देना है। रिकवरी में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल बताया गया है। ये स्टडीज़ में भी बताया गया है, ये साइंटिस्ट के रिसर्च में भी बताया गया है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आप 10 मिनट अपने आप से तो बात कर सकते हो। अगर मैं मेरी आंखें बंद करता हूँ, मेरे ब्रेन की जो मेमोरी है 20-30% तो सब जगह चली गई, खाने में चली गई, कपड़े पहनने में चली गई, जो मेरी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें चली गई। लेकिन जो मेरा बाकी मोटा मेमोरी है, जो जहाँ मेरा ब्रेन बिजी रहता है पूरे टाइम, 70% 80%, वो क्या बोल रहा है, अगर मैं आँख बंद करके समझने की कोशिश करता हूँ कि उसको क्या चाहिए, तो वो मुझे बताएगा कि मुझे बार बार गांजा चाहिए, मुझे बार बार दारू चाहिए, लड़की आ रही है दिमाग में, झगड़ा आ रहा है दिमाग में, या कोई भी रिलैप्स ट्रिगर, कोई भी ईगो ट्रिगर, कोई भी गिल्ट आ रहा है दिमाग में, जो मुझे मजबूर करता है नशा लेने में। उसको मैं कैसे फिक्स करूँगा? जो मेरा 80% कचरा है, सब्सटेंस नशा वाला है, उस 80% को मैं और दूसरे दूसरे काम दूंगा, मैं अदर अदर एक्टिविटीज़ दूंगा उसे। मैं जिम करूँगा, मैं साइकिलिंग करूँगा, मैं कोई थेरेपी लूँगा, मैं डेली 1 घंटा बैठ के कोई पिक्चर देखूँगा, कोई साउथ इंडियन मूवीज़ देखूँगा, कोई कॉमेडी मूवी देखूँगा, कोई कॉमेडी शो देखूँगा, मैं 1 घंटा मेरी फैमिली के साथ स्पेंड करूँगा, मैं 1 घंटा इंडोर गेम्स खेलूँगा मेरे घर वालों के साथ या मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ, मैं 1 घंटा कोई बुक लिखूँगा। ऐसी छोटी 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 एक्टिविटीज़ को मुझे यूज़ करना पड़ेगा, मुझे उसको मेरी लाइफ के अंदर डालना पड़ेगा। इसका यही सल्यूशन है। बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो बड़ी बड़ी थेरेपीज ले या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करे, सो उनको ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ में डालना होगा और ये मेक श्योर करना होगा कि जो मेरा 80% ऑफ द ब्रेन है, जो मुझे नशे के पास लेके जाता है, या जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है मेरे ब्रेन का, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मोटा पार्ट है स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मोटा पार्ट है, जो 30% 40% 50% वाला जो पार्ट मेरे ब्रेन का, जो मुझे कंट्रोल करके नशे की तरफ लेके जा रहा है बार 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 बार। अब लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? लड़ाई होगी तो वही जीतेगा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मेरे ब्रेन का सबसे ज़्यादा ताकतवर हिस्सा जो है, उसे मुझे हराना है, तो मुझे उसको दूसरी आदतें लगानी पड़ेगी। मैं शाम के टाइम कहीं घूमने जाऊँ, मैं गेम खेलूँ, मैं मेरी मम्मी से बात करूँ, मैं आधा घंटा कोई कॉमेडी शो देखूँ, मेरे अंदर की क्रिएटिविटी को चेक करूँ, मैं चेस खेलूँ, मैं लूडो खेलूँ, मैं कलर करूँ, मैं ड्राइंग बनाऊँ, राइट? इस तरीके से जो मोटा पार्ट है, जो ताकतवर वाला पार्ट है ब्रेन का, उसको धीरे धीरे करके काटना पड़ेगा। उसको हम अगर काटना स्टार्ट करते हैं, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे फीलिंग्स आती है, और सारी चीज़ें, ब्रेन उसी तरीके से बनाया गया है, ब्रेन उसी तरीके का है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये हमेशा बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। आप इसको एक्टिविटी दो, आप इसको बिजी करो, ऑटोमेटिकली 10 दिन 15 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे को ज़िंदगी दी, इतनी अच्छी ज़िंदगी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी जो मेरा ताकतवर ब्रेन का जो पार्ट है, वो मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है।
तो थोड़ा सा अगर बाहर निकलना है, थोड़ा सा अगर बाहर निकलना है इस नशे से या इस बीमारी से या इस तकलीफ से, तो थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा सा 1 घंटा, पूरे दिन में 1 घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, थोड़ा सा पुश करो। ये ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक नशे को छोड़ के दूसरा नशा पकड़ने का ऑल्टरनेटिव नहीं है ये। एक मोमेंट पे आने के बाद तो स्टॉप करना ही पड़ेगा। मैं चल के जा रहा हूँ, मैंने 50 किलोमीटर चल लिया मेरी लाइफ में, 100 किलोमीटर चल लिया। अब मेरा जो पैर है वो जब थक जाएगा या मेरा पैर सूज जाएगा, अब मेरे पैर में ताकत नहीं बचेगी, तो मैं तो ऑटोमेटिक ही रुक जाऊंगा एक जगह पे। तो मैं क्यों वेट करूं ऑटोमेटिक रुकने का? मतलब मेरी लाइफ जब नशे के कारण पूरी तबाह हो जाएगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल जब घुस जाएगा, उसके बाद अगर मैं रुकने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद अगर मैं स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ, तब तक तो सब कुछ खराब हो गया होगा। क्यों मैं कोशिश नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ और मैं करूँगा। मैं 100% करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर 1 घंटा नहीं कर पा रहा हूँ, दिन में 2-3 घंटा अपने आप को बिजी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 10-10 मिनट से स्टार्ट करूँगा, मैं 15-15 मिनट से स्टार्ट करूँगा, मैं 5-5 मिनट से स्टार्ट करूँगा। और हर वो अच्छी चीज़, छोटी चीज़ को मैं अपनी मोटे ब्रेन वाले पार्ट में डालूँगा, ताकि जो मेरा मोटा ब्रेन है, जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, ताकतवर वाला पार्ट और मुझे नशे की तरफ लेके जा रहा है, वो धीरे 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 कमज़ोर हो जाए और फाइनली एक दिन वो हार जाएगा और मेरी अच्छाइयों वाला पार्ट जीत जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट 10 मिनट प्लीज़ अपने आप को दो। पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। आप बाहर निकल सकते हो। हजारों लोग निकले हैं, करोड़ों लोग निकले हैं, आप भी निकल सकते हो। कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से बात करो, क्या सही है क्या गलत है, एक फैसला लेके उसी पे ही कायम रहो। अपनी ब्रीथ पे फोकस करो, अपनी सांस पे फोकस करो और अपने आप से बात करो। एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, एकदम ईजी है।